न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत मनाली से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। मनाली में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच वहां पर सड़क पर करीब 500 पर्यटक फंस गए हैं। अटल टनल और सोलंग के नाला में बर्फबारी का दौर जारी है। इस बीच पर्यटक वहां पर फंसे हैं, पर्यटकों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। भारी बर्फबारी के चलते फंसे पर्यटक प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि पहले ही प्रशासन की तरफ से ये बता दिया था कि भारी बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में ऊंचाई वाली जगहों पर ना जाने की सलाह दी गई थी, फिर चाहे वो पर्यटक हो या स्थानीय निवासी हो। साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से यह कहा गया था कि ऊंचाई वाली जगहों से अभी परहेज करें, ऊंचाई वाली जगहों पर ना जाएं। बावजूद इसके पर्यटकों के ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में कई पर्यटक भारी बर्फबारी के बीच फंस गए हैं। 500 पर्यटक बीच सड़क में बर्फबारी के बीच फंस गए। हमारे संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सचिन, अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी हाँ कुसुम, देखिए पर्यटन नगरी मनाली में बीते कल से ही जो बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिसके कारण जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काफी ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। कई जो पर्यटक वाहन है अटल टनल के समीप वहां पर बर्फ अधिक होने के कारण फंस चुके थे। फिलहाल जो है पुलिस की टीम ने जो है रेस्क्यू कर सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल दिया है। प्रशासन भी बार बार यही अपील लोगों से कर रहा है कि जो खराब मौसम के दौरान और बर्फबारी के दौरान कोई भी व्यक्ति जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाए। कल भी जिस तरह मौसम ने अचानक से जो है करवट ली हुई है, उसके बाद से जो है काफी सारे पर्यटक जो मनाली में न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए आए थे, वे अटल टनल के दीदार के लिए जो है अटल टनल के समीप वहां पे गए थे। लेकिन जिस तरह कल मौसम खराब हुआ और अचानक से जो बर्फबारी हुई, तो उसके कारण कई पर्यटक जो है वहां पर उनके पर्यटक वाहन जो वहां पर फंस चुके थे, जिन्हें बाहर में निकालना काफी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि सड़क पर बर्फ काफी हो चुकी थी। ऐसे में बहुत सारे वाहन जो है वहां पे फिसलने शुरू हो गए थे, तो उनको जब निकालने की वहां पे कोशिश की तो काफी ज्यादा हिम्मत वहां पे हो रहा था। और देर रात करीब 1:30 बजे करीब जो सभी लोगों को कुल्लू पुलिस की टीम व डीएसपी मनाली व मनाली प्रशासन के द्वारा उन सभी लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। और मनाली प्रशासन भी अभी भी सभी लोगों से यही अपील कर रहा है कि खराब मौसम के दौरान कोई भी व्यक्ति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाए, क्योंकि अभी भी आने वाले 3-4 दिन तक जो खराब मौसम रहने की यहाँ पर स्थिति बनी है। फिलहाल अगर मैं इसमें की मौसम की बात करूं तो फिलहाल जो यहाँ पर मौसम जो है अभी निचले क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश हो रही है, बल्कि ऊपरी क्षेत्रों में अभी भी जो बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। जी कुसुम। जी सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बर्फबारी का दौर जारी है, ऐसे में लगातार पर्यटकों से ये अपील की जा रही है कि ऊंचाई वाली जगहों पर ना जाए, क्योंकि कई जो पर्यटक हैं वहां पर फंस गए थे। और अभी एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से पर्यटकों से यह अपील की गई है कि ऊंचाई वाली जगहों से फिलहाल परहेज करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात और भी खराब हो सकते हैं, बर्फबारी और भी तेज हो सकती है। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे यह अपील करता है कि अभी फिलहाल के लिए मौसम जो है वो बदल रहा है, ऐसे में ऊंचाई वाली जगहों पर ना जाएं। तो इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है कि 4 और 5 जनवरी को भारी बर्फबारी हो सकती है। पर्यटकों से एक बार फिर से ऊंचाई वाली जगहों पर ना जाने की जो है चेतावनी की गई है, अपील भी की गई है। इसके साथ ही सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। सोलन, ऊना, बिलासपुर में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। तापमान में भारी गिरावट और आएगी और इसके साथ ही ठंड और प्रचंड हो जाएगी। अगले 5 दिन भारी बारिश और बर्फबारी के संकेत दिए हैं मौसम विभाग ने। पहाड़ी गांवों को बर्फबारी का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बर्फबारी के संगम से एक बार फिर से सर्दी का सितम और बढ़ जाएगा। धर्मशाला में इस वक्त तापमान लुढ़ककर 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने एक बार फिर से ये चेतावनी जारी की है कि 4 और 5 जनवरी को मौसम और खराब हो सकता है। भारी जो है बारिश हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि 500 पर्यटक जो है वो मनाली के ऊपरी इलाकों में फंस गए थे। हालांकि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने 4 और 5 जनवरी को भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है और इसी के साथ ही ये अपील की है पर्यटकों से कि वो ऊंचाई वाली जगहों पर ना जाए। जिन जगहों के लिए चेतावनी जारी की गई है उसमें सिरमौर का नाम शामिल है, कुल्लू का नाम शामिल है, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही सोलन, ऊना, बिलासपुर में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है।
इसके साथ ही संकेत दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में तापमान जो है हिमाचल का और लुढ़केगा और ठंड यहां पर और प्रचंड होती जाएगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मनाली की तस्वीरें, हिमाचल के कई ऊपरी इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। और एक बार फिर से मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं, भारी बर्फबारी हो सकती है। हमारे संवाददाता धर्मशाला से विचित्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आने वाले वक्त में और बर्फबारी हो सकती है, तो लगातार पर्यटक जो है वो धर्मशाला की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारी वहां पर प्रशासन की तरफ से अमल में लाई गई है? देखिए कुसुम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में करीब 73 जो पर्यटक थे जो कि भारी बर्फबारी के कारण जो है वो करेरी लेक में जो है फंस गए थे, उनको रेस्क्यू करवाने के लिए बाकायदा जिला प्रशासन को जो है वो हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी थी। हालांकि हेलीकॉप्टर के जरिए उन लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका था, इसलिए क्योंकि वहां पर हिमपात हो रहा था और बादलों की वजह से जो है वो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए और उससे सबक सीखते हुए जो है इस बार जिला प्रशासन ने, और साथ ही साथ मैं तस्वीरें भी साझा करता हूँ कि इस वक्त की जो मौसम है यहाँ का, जिला प्रशासन ने जो है कुसुम वो तमाम जितने भी टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनको बाकायदा गाइडलाइन दे रखी है और जितने भी होटलियर्स हैं उनको भी ये हिदायत दी है कि जितने भी टूरिस्ट अगर आपके पास ठहरते हैं, रुकते हैं, तो उनको जो है वो ये हिदायत दी जाए कि वो ऊपरी के क्षेत्रों में, जिस तरह से करेरी लेक हो गया, धर्मकोट है, गलू है, त्रिउंड है और जिस तरह बीड़ बिलिंग है, इस तरफ अगर कोई जाता है तो उनको रोकें, क्योंकि अभी अगले 5 से 7 दिन तक जो है वो भारी हिमपात की चेतावनी जो है मौसम विभाग की ओर से दी गई है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो फिलहाल और भी कई एहतियात जो है वो जिला प्रशासन बरत रहा है और तमाम लोगों से अपील भी कर रहा है कि वो भी अगर जरूरी काम नहीं है तो फिर घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी 4 से 5 दिन जो वो भारी हिमपात और मैदानी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जो है वो दे रखी है। हालांकि अभी आप तस्वीर देख रहे होंगे कि इस वक्त जो है वो मौसम साफ नजर आ रहा होगा, लेकिन रात भर कुसुम रुक रुक कर बारिश यहाँ पर होती रही है और अभी भी जो है वो कई इलाकों में बारिश के आसार बने हुए, जबकि ऊपर के क्षेत्रों में जो है वो बर्फबारी इस वक्त वो लगातार हो रही है। मैं तस्वीरें जो है वो आपके नजरे दीदार करवाता हूँ धौलीधार की। ये देखिए, ये धौलीधार की तस्वीरें हैं जिनको फिलहाल हमारे दर्शक जो हैं इस वक्त हमारे टीवी चैनल के जरिए देख पा रहे होंगे। ये वो धौलीधार है जो इस वक्त बर्फ की आगोश में है, बादलों की आगोश में है और बर्फबारी की सफेद चादर जो है वो उड़ चुकी हुई है। और इसी धौलीधार के तलहटी में जो है वो सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो इस वक्त बर्फबारी की आगोश में जा चुके हैं और यहाँ पर इस वक्त जो है वो बिजली, पानी, सड़क की जो सुविधा थी उससे वो लोग ये वंचित हो चुके हैं और शेष दुनिया से भी ये लोग जो है वो कट चुके हैं। इसलिए क्योंकि जब भारी हिमपात यहाँ पर होता है तो जाहिर सी बात है कि सड़कें जो है वो बाधित हो जाती है, वहां पर गाड़ियों वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाती है। तो ऐसे में जो है इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो टूरिस्ट हैं उनके लिए पौवारा है, क्योंकि वो लोग इसी मौसम के दीदार के लिए यहाँ पर आते हैं, बर्फबारी का दीदार वो करते हैं और इसको वो है वो जन्नत की एक कहते हैं कि ये जन्नत है और इस तरह से यहाँ पर अटखेलियां भी करते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो होती हैं और कईयों के लिए ये मौसम जो है वो आफत लेकर आता है, लेकिन कईयों के लिए जो है ये मौसम राहत लेकर भी आता है। जिस तरह से मैदानी इलाकों में जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो यही चाहते हैं कि जब वो लोग राहत और आफत दोनों ही यहाँ पर नजर आती है। भले ही वादियां देखने में खूबसूरत लगती है, लेकिन इस बर्फबारी के बीच कहीं ना कहीं आफत भी बड़ी फंस जाती है और इसी को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आप ऊपरी वाले इलाकों में ना जाएं। विचित्र, आपसे इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि 4 और 5 जनवरी को भारी बर्फबारी की चेतावनी प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। इसके साथ ही ये अपील की गई है पर्यटकों से कि आप भले ही वादियों में घूमिए, लेकिन ऊपरी वाले इलाकों से फिलहाल के लिए परहेज कीजिए, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में भारी बर्फबारी हिमाचल में हो सकती है। और अब एक और